बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद नईम और आज की वीडियो में हम दो मेन बातें जो हैं वो डिस्कस करेंगे। एक ये कि ऑनलाइन अर्निंग होती कैसे है और दूसरी बात ये कि जो लोग ऑनलाइन अर्निंग करने की कोशिश करते हैं किन वजूहात की बिना पर वो ऑनलाइन अर्निंग नहीं कर पा रहे, क्योंकि बेशुमार लोग ऐसे हैं जो यूट्यूब के साथ जुड़े हुए हैं, लोगों की वीडियोस देखते हैं, लेकिन उसके बावजूद वो नाकाम हैं ऑनलाइन अर्निंग करने में। तो ये दोनों चीज़ें हम देखेंगे। तो सबसे पहली बात जो बहुत बड़ी गलतफहमी भी है लोगों के जहन में कि शायद ऑनलाइन अर्निंग का कोई प्लेटफॉर्म है जिसके ज़रिए हम कुछ भी नहीं करेंगे, हम बस उसके सामने बैठे रहेंगे तो शायद अर्निंग करना शुरू कर देंगे। हमें बेशुमार कॉल्स भी आती हैं, मैसेजेस भी आती हैं, कोई रियल प्लेटफॉर्म बताएं, हम यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने को भी तैयार हैं, बस रियल प्लेटफॉर्म हो और हमें अर्निंग आनी शुरू हो जाए। और बहुत सारे लोग वो पढ़े लिखे नहीं भी होते। तो मैं एक चीज़ आपको क्लियर करना चाहता हूँ, ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है जिसके ज़रिए आप इन्वेस्टमेंट कर दें, इंटरनेट पे बैठ जाएं और ऑनलाइन अर्निंग होना शुरू हो जाए। कुछ लोगों के जहन में है शायद हम कोई ऐड देखना शुरू कर देंगे या इंटरनेट चला के सामने बैठ जाएंगे तो हमें अर्निंग आना शुरू हो जाएगी। तो ये ऐसा कुछ नहीं है। या कुछ लोग ट्रेडिंग के चक्कर में कोशिश करते हैं कि किसी तरीके से हमारे पैसे लगवा दिए जाए और हमें इनकम आनी शुरू हो जाए। याद रखें, जहाँ पर आपको, ये पक्की बात है, जहाँ पर आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़े तो वो 99% चांसेस यही होंगे कि वो फेक एप्लीकेशन है, वो फेक लोग हैं और आपका पैसा ज़ाया हो जाएगा। अब आपने इसके बावजूद अगर आपने पैसा लगाना है तो वो बिल्कुल आपकी अपनी मर्ज़ी है। तो कहीं पर कोई इन्वेस्टमेंट मत करें। ये मैं बहुत सारी वीडियोस में कह भी चुका हूँ और अक्सर कहता रहता हूँ कि ना किसी गेम में इन्वेस्टमेंट करें, ना किसी ट्रेडिंग ऐप में करें, ना कहीं किसी मार्केटिंग के लालच में करें। पैसा बिल्कुल खर्च नहीं करना। ऑनलाइन अर्निंग जो लोग भी करते हैं वो अपनी मेहनत से करते हैं, स्किल से करते हैं। कुछ लोग यूट्यूब का चैनल बना लेते हैं, उस पर किसी भी किस्म का कंटेंट रखते हैं, उससे उसके पैसे आ जाते हैं। इसके अलावा बहुत सारे डिजिटल स्किल्स हैं, लोग उनको सीखते हैं। लेकिन याद रखें, ये पढ़े लिखे लोगों के लिए है, बिल्कुल जो बिल्कुल अनपढ़ हैं वो लोग, उनके लिए ये मुश्किल है। आप वेबसाइट डेवलपमेंट सीख सकते हैं, आप ऐप डेवलपमेंट सीख सकते हैं, ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीख सकते हैं। इसके अलावा आप मार्केटिंग कर सकते हैं, ई कॉमर्स की वेबसाइट बना के उससे पैसे कमा सकते हैं। और अच्छा, मैं ई कॉमर्स की वेबसाइट पर एक चीज़ साथ ही क्लियर करता जाऊँ। कुछ लोगों का ख्याल है कि हम वेबसाइट बना लेंगे तो हमें पैसे आना शुरू हो जाएंगे। बिल्कुल ऐसा नहीं है। या तो आपने उसके ऊपर कोई चीज़ बेचनी है, या आपने कोई कंटेंट क्रिएट करना है, कोई ऐसे लिखना है, कोई आर्टिकल लिखना है रोज़ाना की बुनियाद पे, हफ्तावार, और उस पर रखना है ताकि लोग सर्च करके उस पर आएँ। उसके बाद उसको आपने गूगल एडसेंस के साथ लिंक अप करना है। उसके बाद वहाँ पर ऐड चलेंगे, उन एड्स के पैसे गूगल आपके साथ शेयर करेगा। तो लिहाजा सिर्फ ई कॉमर्स की वेबसाइट बना के अगर हम बैठ जाएंगे तो पैसे आना शुरू हो जाएंगे, ये कॉन्सेप्ट भी लोगों के जहन में है। ऐसा कुछ नहीं होता। वहाँ पर आप चीज़ें, मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोडक्ट्स बेच सकते हैं। अब ये भी नहीं है कि प्रोडक्ट आप बाज़ार से 100 रुपये की लें और उस पर 150 की बेचना शुरू कर दें, ऐसा भी नहीं होता। ज़ाहिर मार्केट है, कंपटीशन है, वहाँ पर आपको रिसर्च करनी पड़ेगी कि एक चीज़ मार्केट में अगर 150 की है तो कैसे आपने उसको 140 तक लेके आना और पीछे से पैसे कमाने हैं आपने। हमेशा जो बिजनेसमैन है वो अपने कस्टमर से पैसे नहीं कमाता बल्कि पीछे से कमाता है, जहाँ से वो परचेज़ करता है या जहाँ पर वो मैन्युफैक्चरिंग होती है, वहाँ से वो पैसे कम पे ख़रीदने की कोशिश करता है। खैर, ये एक अलग मौजू है, इस पर हम कभी फिर बात करेंगे। तो ये स्किल्स हैं। इसके अलावा डिजिटल मार्केटिंग की स्किल्स है, सोशल मीडिया मार्केटिंग की स्किल है, कैड डिज़ाइनिंग है, एनिमेशन हो सकती है, ऑटोमेशन हो सकती है, बेशुमार स्किल्स हैं। अगर आप मुझे कहेंगे इन पर डिटेल वीडियो बनाने का, मुझे मैसेज करके कहेंगे तो मैं आपको इन सब पर डिटेल वीडियो भी बना दूंगा कि ये स्किल्स कहाँ से सीखनी है और कैसे सीखनी है। तो ये स्किल्स के बगैर तो भाई इनकम नहीं हो सकती। स्किल सीखनी है, बहुत सारे फ्रीलांसिंग के प्लेटफॉर्म्स हैं, वहाँ पर जाना है, अपने आप को रजिस्टर्ड करना है। वहाँ पर लोग प्रोजेक्ट जो है बनाते हैं और देते हैं और वहाँ से आपको प्रोजेक्ट लेके काम मुकम्मल करना है और आपको पैसे आ जाएंगे। एक गलती हम और भी करते हैं, हम स्किल सीखते नहीं हैं, जल्दी से फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स पे जाके ना अकाउंट बनाना शुरू कर देते हैं, गिग्स बनाना शुरू कर देंगे, फाइवर पर, अपवर्क पे बनाना शुरू कर देंगे अकाउंट, और मायूसी होती है। जब तक आपको कुछ आता नहीं है, आपके पास पोर्टफोलियो नहीं है, आपके पास अपने काम का सैंपल नहीं है, कहीं से कुछ नहीं मिलने वाला। तो मायूसी इस वजह से होती है कि जो काम सबसे आखिर पे करना होता है वो सबसे पहले करते हैं, क्योंकि हम पैसे के पीछे भाग रहे होते हैं। तो ये चीज़ें आपने जहन में रखनी है। अब बहुत सारे लोग स्किल्स सीखने के बावजूद कहते हैं कि हमें पैसे नहीं आ रहे, हम कैसे करें, हम क्लाइंट्स कहाँ से लें।
उसकी वजह क्या है? उसकी वजह बहुत सारे पाकिस्तानी ये करते हैं कि हम शॉर्टकट्स की चूँकि तलाश में रहते हैं, हम किसी भी स्किल की 2-4 सिर्फ वीडियोस देख लेते हैं और हम समझना शुरू कर दें कि हम पक्के ग्राफिक डिज़ाइनर बन गए हैं, हम वेबसाइट डेवलपमेंट कर सकते हैं, हम मार्केटिंग बहुत अच्छी कर सकते हैं, हालांकि ऐसा नहीं होता। अच्छा, मैं आपको बड़ी मज़े की बात बताता हूँ कि सोशल मीडिया मार्केटिंग करने वाले या डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट का काम ये होता है कि वो लोगों को, बिज़नेस को बढ़ाएँ, उनको क्लाइंट्स ढूंढ के दें, उनको लिए मुनाफा ज़्यादा करें, उनका जो प्रॉफिट रेशियो है वो बढ़ाएं, मतलब लोगों के बिजनेस को आगे बढ़ाना है। तो वो खुद कोर्स करने के बाद हमसे पूछ रहे होते हैं कि अब मुझे अपने क्लाइंट कैसे लेने हैं। अब देखें, आपका काम तो है दूसरों के बिजनेस को बढ़ाना और आपको यही नहीं पता कि मैंने अपने क्लाइंट्स कैसे लेने हैं, तो फिर आपने सीखा क्या है? तो कमजोरी ये है कि जब हम सीखने बैठते हैं तो हम जल्दबाजी का मुजाहरा करते हैं, वीडियोस को आगे आगे करके देखते हैं, शॉर्टकट्स की तलाश में रहते हैं और कुछ भी चीज़ें देखकर हम समझना शुरू कर दें कि हम एक्सपर्ट हो गए, हम मार्केटिंग के एक्सपर्ट हैं, हम ग्राफिक डिजाइनिंग के एक्सपर्ट हैं, हम सोशल मीडिया मार्केटिंग के एक्सपर्ट हो गए, हम वीडियो एडिटिंग में एक्सपर्ट हो गए। हालांकि चंद वीडियोस देख के कुछ नहीं होता। वीडियोस देख के आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट बनना है। जब तक आपने प्रैक्टिकली काम नहीं करना, जब तक काम आपके हाथों से गुजरेगा नहीं, मत समझे कि वो आपको आ गया है। और पाकिस्तान में 90% बच्चे, यंगस्टर्स ऐसे हैं जो चंद वीडियोस देख के अपने आप को ये समझना शुरू कर देते हैं कि हम जी बहुत एक्सपर्ट हो गए हैं। ये खाम ख्याली जब तक हमारे दिलों से नहीं निकलेगी, हम आगे नहीं बढ़ सकेंगे। इसको निकालना है और ये चीज़ बहुत ज़्यादा सरायत कर गई है हमारी लोगों के अंदर और इसको हम काहली भी कह सकते हैं कि थोड़ा काम करके हम चाहते हैं कि अब हम सक्सेसफुल हो जाएं। जो सक्सेसफुल लोग हैं उन्होंने कितना काम किया, कितने तकलीफ़ें बर्दाश्त की, कितनी मौसम की तकलीफ़ें बर्दाश्त की, कितनी अपनी टाइम को वक्फ किया, ये हम नहीं देखते। हम उनके जैसा बनना चाहते हैं लेकिन उतनी मेहनत करने को तैयार नहीं हैं। तो लिहाजा सबसे पहली बात यह है कि आपने डिजिटल स्किल सीखनी है और आगे इसके बारे में फिर दूसरा सवाल ये आता है कि वो हम स्किल कौन सी सीखें, और उस पर भी हम पूरी मुकम्मल बात कर सकते हैं कि कौन सी स्किल सीखनी है, आगे उसका स्कोप क्या है। कोई ऐसी स्किल सीखनी है जो एआई के ज़रिए मुतासर ना हो। अगर आप मुझे कमेंट करके कहेंगे तो मैं इस मौजू पर भी आपको एक वीडियो बना दूंगा कि आने वाले वक्त में कौन सी स्किल्स हैं जिनका स्कोप है, वो कौन सी स्किल्स हैं जो एआई आपको सपोर्ट करता है, बल्कि उसको ख़त्म नहीं कर रहा, बल्कि आपको बढ़ावा दे रहा है, यानी उसको प्रमोट कर रहा है और आने वाले वक्त में उन चीज़ों की ज़रूरत है। तो मैं इस पर भी आपको एक वीडियो बना दूंगा। जो मेन चीज़ आपने करनी है ना, स्किल की सिलेक्शन सही करनी है कि आपके माइंड के मुताबिक हो, और दूसरा उसको अच्छे से सीखना है। ज़रूरी नहीं है कि आप चंद वीडियोस देख के आप समझना शुरू कर दें कि मुझे आ गया। आपने सीखना शुरू करना है और हम कई सालों की मेहनत के बावजूद आज तक सीखते हैं और सीखते रहते हैं। हमेशा आपको लर्निंग के प्रोसेस में ही रहना चाहिए। कभी आपको ये ख्याल नहीं आना चाहिए कि आप किसी चीज़ में माहिर हो गए हैं, किसी चीज़ में एक्सपर्ट हो गए हैं। जिस दिन आपके जहन में ये ख्याल आ गया ना कि आप फ़लाँ चीज़ के माहिर हैं, फ़लाँ चीज़ के एक्सपर्ट हैं और आप जितना किसी को नहीं आता, वहाँ से आपकी तनज़्ज़ुली यानी डाउनफॉल शुरू हो जाता है। वही पॉइंट होता है जहाँ पर आप मार खाना शुरू कर देते हैं। ये चीज़ कभी आपके जहन में नहीं आनी चाहिए। आपको इल्म हासिल करना है माँ की गोद से लेके कब्र की दीवारों तक, यानी गोर तक। तो ये इल्म हासिल करने का हुक्म भी है और इल्म हासिल करते रहना चाहिए। कभी भी अपने तकब्बुर में नहीं आना कि मुझे बहुत अच्छा आता है। हमेशा सीखने सिखाने का अमल जारी और सारी रहना चाहिए। जब तक आपके माइंडसेट ये रहेगा ना कि मुझे सीखना है, मुझे सीखना है और मुझे और ज़्यादा सीखना है, तब तक आप कामयाब नहीं हो सकते जब तक अपना माइंडसेट आप इस जगह पर सेट नहीं करेंगे। लिहाजा एक तो सिलेक्शन करें स्किल की बेहतर तरीके से, कहीं इन्वेस्टमेंट मत करें। दूसरा, जो भी स्किल करनी है उसको अच्छे से सीखें, टॉप लेवल पर लेके आएँ। कोशिश करें कि आप जैसा कम से कम आपके मुल्क में कोई ना हो। दुनिया में तो ज़ाहिर है बेशुमार लोग हैं। अगर आप इस लेवल पर अपने आप को ले आते हैं तो फिर कोई वजह नहीं है कि आपको अर्निंग ना हो, कोई वजह नहीं है आपको काम ना मिले। सिर्फ उसमें परफेक्शन होना चाहिए, क्योंकि हम अपना काम खुद बना के खुद ही देखते हैं और वाह वाह करते रहते हैं कि वाह मैंने क्या अच्छा काम किया। लेकिन अगर उसको इंटरनेशनल म्यार पर परखें तो वो अच्छा नहीं होता। इस हकीकत को तस्लीम कर लें और किसी मेंटोर से, किसी उस्ताद से, किसी माहिर से अपने काम को चेक करवाने के बाद फिर फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स पे जाएं। फिर देखें इंशाल्लाह ताला आपको कैसे रंग लगते हैं, कैसे आप ऊपर जाते हैं, कैसे सक्सेसफुल होते हैं, ये वक्त बताएगा। तो आज की वीडियो इतनी ही। अगर आपको मेरी बातें समझ आई हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर इस पर कुछ लोग नए हैं जो पहली दफ़ा हमारे चैनल को देख रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन पर क्लिक कर दें। इंशाल्लाह ताला दोबारा मुलाकात होगी कुछ नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।